हेलो डे स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो हम लोग चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि हमारे तैयारी एकदम चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हो तो आप हमारे चैनल को जाकर विजिट कीजिए और देखिए। ठीक है, तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा बाबू, क्योंकि जो सभी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं कि बहुत खोजने के बाद मिला है और ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए और आपको हम एक एक क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न है, 2024, 2023, 2022 में आ चुका है बाबू, तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। कह रहा है बेंजीन का संरचना सूत्र होता है। बेंजीन की बात किया बाबू, बेंजीन का संरचना सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको, दूसरा ऑप्शन दिखाई दे, ये आपको तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। मैंने इसका तीन ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, जगह का कमी था इसीलिए हमने तीन ऑप्शन दिया है। आपको इन तीनों में से बताना है कि बेंजीन का संरचना सूत्र क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन इसी तरह नहीं होगा और बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि आपने चैप्टर 4 में पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बेंजीन का सूत्र होता है देखिए ऐसे, ठीक, ऐसे बनता है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी यहाँ पर दिखाई दे सब, यहाँ क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। और एक यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पे, इस तरह इसका संरचना सूत्र बनता है। और जहाँ जहाँ पे यहाँ क्या है, सब में कार्बन दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ कार्बन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये 3 साल से पूछा जा रहा है, 24, 23 और 22 में पूछा गया है। 2025 में 100% संभावना की प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024, 2023, 2019 में आ चुका है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है CH4, CH3, C3H8, सी ऑप्शन है C4H10 और C2H6। इसका राइट आंसर क्या होगा? जब भी देखिए प्रोपेन का बात हो तो जब एक कार्बन की बात होती है तो मेथ पढ़ते हैं, दूसरे कार्बन की बात हो तो एथ पढ़ते हैं और तीसरे कार्बन की बात होती है तो क्या पढ़ते हैं? प्रो पढ़ते हैं। इसमें देखिए 3 कार्बन किसके किसके पास है? इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 4 कार्बन है, इसके पास 2 कार्बन है। तो ये तो 3 इसी तरह गलती हो गया। तो आपका बच्चा कौन? ये वाला, क्योंकि 3 कार्बन को हम क्या पढ़ते हैं? प्रो पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 3 कार्बन वाला क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, ये क्या है? प्रोपेन का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम आसान तरीका से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, सभी प्रश्न अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपको कह रहा है, तीसरा प्रश्न क्या, ध्यान देखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि मीथेन का संरचना सूत्र है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आ चुका है। ठीक ना, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, प्रो मेथेन का संरचना सूत्र है। पहला ऑप्शन कि दूसरा ऑप्शन कि तीसरा ऑप्शन कि चौथा ऑप्शन। ठीक, तो आपका इसका राइट आंसर बताना है कि मेथेन का संरचना सूत्र है। ठीक है, तो मेथेन का संरचना सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, समझ रहे ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। इस तरह बनता है, यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन और एक यहाँ कार्बन। ये क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सब में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग? मेथेन। क्या पढ़ते हैं बाबू? मेथेन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग अब चौथा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न ये है, चौथा प्रश्न क्या है? एल्केनो का सामान्य सूत्र है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2024 में आ चुका है। कह रहा है कि एल्केनो का जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है? एल्केन, एल्काइन, एल्कीन होता है ना, तीन आपके क्रियात्मक समूह, सॉरी आपके सूत्र होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एल्केन, जितने भी एल्केन समूह होते हैं, जितने एल्केन होते हैं उनका सामान्य सूत्र क्या होता है? पहला CnH2n-2, बी ऑप्शन है CnH2n+2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n, चौथा ऑप्शन है C2H4।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपको मैं बताता हूँ कि जितने भी एल्केन होते हैं उनका रासायनिक सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2024 में आ चुका है। ठीक, तो आपको इसको याद रखना है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, अब चलिए सर अब पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न कर रहा है बाबू कि एथेनॉल एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है। 2024 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि जब हम लोग एथेनॉल की क्रिया को कराते हैं, किससे कराते हैं? सोडियम से, तो क्या प्राप्त होता है? ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, या C2H5 गैस, या C2H6 गैस प्राप्त होती है। तो आपका इसको राइट आंसर क्या बताना है कि बताइए कौन है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक ना, क्या प्राप्त होती है? जब भी आप एथेनॉल की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिएगा, 2024 में, 2023 में, 2020 में, 2019 में आ चुका है। ठीक, तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें आपको बताना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। पहला ऑप्शन है C2H6, दूसरा ऑप्शन है CH4, तीसरा ऑप्शन है आपका C2H6 और चौथा ऑप्शन है C3H6। तब मैं आपको बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? पहले जिसमें डबल बॉन्ड बनते हैं, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, उसको क्या करते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपको जब इसकी संरचना सूत्र आप बनाएंगे C2H6 का, तो इसमें डबल बॉन्ड बनेंगे। कितने बॉन्ड बनेंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे, जो क्या होगा? ये असंतृप्त हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बकमिस्टर फ्लोरीन का अपरूप है। ठीक ना, जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है ये किसका अपरूप होता है? फास्फोरस का, सल्फर का, या कार्बन का? तीन ऑप्शन है, तीनों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जो बकमिस्टर फ्लोरीन होता है ये किसका अपरूप होता है। ठीक है, तो चैप्टर क्या नाम है? कार्बन एवं उसके यौगिक। तो जाहिर सी बात है फास्फोरस गलत हो जाएगा, सल्फर गलत हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का। ठीक ना, ये प्रश्न जो है NCERT एग्जाम्पलर में पूछा गया है। ठीक ना, NCERT एग्जाम्पलर एक बुक होता है, उसमें दिया गया है। ठीक है, और 2024 2023 में भी आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अपरूप क्या होता है? बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या है? आठवां प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इनमें इनमें 6 संयोजन आबंध होते हैं, 7 संयोजन आबंध होते हैं, या 8 संयोजन आबंध होते हैं, या 9 संयोजन आबंध होते हैं। NCERT का क्वेश्चन है, 2023 2019 में भी आ चुका है। ठीक, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जो एथेन का आणविक सूत्र है इसमें कितने संयोजन आबंध होते हैं? 7 संयोजन आबंध होते हैं। याद रखिएगा कितने आबंध होते हैं? 7 संयोजन आबंध होते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नौवां प्रश्न को देखते हैं। नौवां प्रश्न क्या है कि एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन का सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है 23 16 20 15 13 में आ चुका है। देख सकते हैं कितना बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए तो एल्काइन का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है C3H4, C3H6, C2H6, C6H6। ठीक है, तो एल्काइन का आपको क्या बताना है? सूत्र बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्काइन का सूत्र क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? C3H4, C3H4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको IUPAC नेम आता होगा तो आप सभी प्रश्नों को एकदम आराम से कर लेंगे। ठीक है, सभी प्रश्न IUPAC पर है। ठीक है, चलिए कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है ना, क्योंकि आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है कि 3 होती है कि 4 होती है कि 5 होती है, आपको इतना पता होना चाहिए। आइए 2023 2022 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि 10वां का A, कि 10वां का B, कि 10वां का C, कि 10वां का
डी। इस तरह आपको आंसर देना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ताकि पता चले कि हाँ आपने मन से पढ़ाई किया है। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईपीएसी नाम है। जो आपका एथिल एल्कोहल है इसका आईपीएसी नाम बताना है। 2023, 2016 और 2015 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन है एथेनॉल, दूसरा ऑप्शन है मेथेनॉल, तीसरा आपका ऑप्शन एसिटिक अम्ल और चौथा आपका ऑप्शन है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा उसको आपको बताना है कि एथिल एल्कोहल का रासायनिक नाम, सॉरी आईयूपीएसी नाम क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा एथेनॉल। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एथेनॉल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करें बाबू, अगला प्रश्न बाबू कि C2H6 का आईयूपीएसी नाम है। इस चैप्टर से आपको आईयूपीएसी नाम देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए आईयूपीएसी नाम एकदम अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं आईयूपीएसी पर एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लाने वाला हूँ। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आईयूपीएसी होंगे उसको मैं करा दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको आईयूपीएसी का क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए C2H5 का आईयूपीएसी नाम बताइए। पहला ऑप्शन है मेथेन, दूसरा ऑप्शन एथेन, तीसरा ऑप्शन एथाइन और चौथा ऑप्शन है एथिलीन। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ कि C2H6 का आईयूपीएसी नाम होता है एथेन। क्या होता है एथेन, क्या होता है इसका राइट आंसर है। 2024, 2023, 2018 में प्रश्न आ चुका है, 2025 में भी आने की संभावना बन चुका है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रोपेनॉल का सूत्र है, प्रोपेनॉल का सूत्र है 2023, 2022 में है और 2025 में इस प्रश्न का आना 100% है। ठीक है, 100% 2025 में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बताना आपको प्रोपेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, C3H7OH, C3H5OH या C3H6OH। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, C2H5OH, C2H5OH से क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न को करते हैं। 14 प्रश्न कर रहा है कि प्रोपेनॉल, देखिए यहाँ पर था प्रोपेनॉल, यहाँ पर है प्रोपेनॉल है। ठीक ना, प्रोपेनॉल है C2H5OH, C3H6O या C4H8O या C3H5O। ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, सॉरी इसका सूत्र क्या होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे कि मैं ही बता दूं। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो प्रोपेनॉल है उसको क्या बोलते हैं C4H8O। ठीक है, जब इसको आप खोलेंगे तो ये प्रोपेनॉल क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए बाकी इसको मैं पूरा डिटेल्स में नहीं बता सकता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो विकल्पी का सीरीज है, यदि आप कहेंगे तो मैं आईयूपीएसी नाम जब कराऊंगा तो उसमें क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह, इसमें बताना कि चारों ऑप्शन में किसमें OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर में प्रश्न आ चुका है, 2024 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉन, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेनॉल और तीसरा ऑप्शन है ब्यूटेनोइक अम्ल। तीन ही ऑप्शन दिया हमने। ठीक है, इसमें बताना है कि OH क्रियात्मक समूह किस में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेनॉल। क्या हो जाएगा ब्यूटेनॉल में क्या है OH समूह लगा हुआ है। ठीक, एक क्रियात्मक समूह होता है लगा हुआ है। ठीक है, वो आप लोग अगला देखिए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कीटोन है, निम्नलिखित में कीटोन है। 2024, 2023 और मॉडल पेपर में भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चलिए देखिए बताइए। पहला ऑप्शन एथेनॉल,
प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल। ठीक है, तो इसे बताना इसका राइट आंसर क्या होगा, कीटोन है, क्या है, प्रोपेनॉन। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीटोन क्या है, प्रोपेनॉन है। ठीक है, तो आप लोग अगला प्रश्न देखिए, कह रहा CH3COOH, इसका एक और नाम होता है, इसको आप कमेंट्स बताना कि CH3COOH को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आप बताना कि CH3COOH को हम क्या कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बताना आपको, IUPAC नाम बताना है। क्या बताना आपको, IUPAC नाम बताना है। ठीक है ना, IUPAC नाम बताना है। और 2023, 2016 और 2024 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH3COOH का यूपीएससी नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न को हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, ब्यूटेनॉन क्या बता रहा है, नॉन की बात आ रही है। ठीक है ना, ब्यूटेनॉन की क्रियात्मक समूह है CHO, ठीक है, C++O, OH या COOH। ठीक है, तो आपको जहां भी नॉन मिले, ठीक है, तो किसका होता है, C++O का। ऑप्शन नंबर क्या है, बी से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा नॉन की बात हो रही है तो C++O का। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ भी जुड़ सकते हैं, हाइड्रोजन या कार्बन जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब अगला प्रश्न है 19 नंबर सवाल आपका कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। देखिए 2023, 2022, 2020 में आ चुका है, ऊपर वाला प्रश्न 2024, 2014, 2013 में आ चुका है। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बन जा रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है, बताइए प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या है, CHO, दूसरा ऑप्शन C++O, तीसरा है OH और चौथा है COOH। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा बाबू, प्रोपेनल की बात हुआ ना, नल, इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा बताइए, CHO, पहला ऑप्शन हो जाएगा CHO। ठीक ना, बॉन्ड CHO। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको अगला प्रश्न बताते हैं। निम्नलिखित में से एल्कीन है। ठीक है, तो जहां भी देखिए, जहां भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कहाँ आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2023, 2020, 2018 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे इन आए, देखिए एल्कीन इन आ रहा है ना, तो डबल बॉन्ड ही होगा। ठीक ना, ठीक, जहाँ पे एन आए, एल्केन एन आ रहा है तो वहाँ पर सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे एल्कीन इन आए वहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड, और जहाँ पर आइन है एल्काइन तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए आ गया, फिर भी प्रश्न इसी में आ गया कि निम्नलिखित में एल्काइन है, आइन आ गया ना, एल्काइन, तो क्या देखना है, ट्रिपल बॉन्ड देखना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इन चारों ऑप्शन में देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, पहला में कि दूसरा में कि तीसरा में कि चौथा में, कहाँ पर वो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2023, 2024 में प्रश्न आ चुका है। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एल्काइन। ठीक, चलिए अब हम लोग आखिरी प्रश्न कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला प्रश्न है कि श्रृंखलन का गुण किस परमाणु पाया जाता है। जो श्रृंखलन का गुण होता है किस परमाणु पाया जाता है, 2024, 2022 में प्रश्न आ चुका है। ठीक ना, कार्बन में, नाइट्रोजन में, कि ऑक्सीजन में, कि फ्लोरीन में। ठीक ना, तो आपको बताना है, इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रृंखलन का गुण किस में पाया जाता है, कौन ऐसा इसमें परमाणु है जो श्रृंखला में चैन, लंबी चैन बनाता है। ठीक ना, आपको अभी तो इसका आंसर मिल गया होगा। ठीक है, तो आपको इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स बताना है कि 22 का A की B की C की D। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको इस चैप्टर का 22 मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करा दिया है। अगर इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा बहुविकल्पी का, ठीक है, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा बाबू, और इसको समझ लीजिएगा, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।